देखो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल। तो पहले हम एक बात समझते हैं। देखिए, अगर कभी भी किसी रैशनल नंबर के साथ कोई भी इरैशनल नंबर लगा हो, अब चाहे इनके बीच में प्लस का साइन हो या तो माइनस हो रही हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर रैशनल के साथ इरैशनल है तो पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारा, इरैशनल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो 2 हमारा क्या होता है, रैशनल, और रूट 5 होता है हमारा इरैशनल। सो 2 माइनस रूट 5 पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, ये इरैशनल। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इरैशनल। क्लियर? बस आपको ये बात ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई, आप इसका यूज़ करके इसके सारे पार्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मतलब किसी भी रैशनल नंबर के साथ अगर कोई इरैशनल नंबर है तो पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा, वो इरैशनल। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। अब सेकेंड पार्ट में क्या, पहले ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 होता है हमारा एक रैशनल नंबर। तो लिखेंगे इट इज़ आ रैशनल नंबर। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। हम थोड़ा इसको सॉल्व करें तो ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 अपॉन 7। अभी पी अपॉन क्यू फॉर्म है, तो कोई भी नंबर अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा हमारा, रैशनल। तो लिखेंगे इट इज रैशनल नंबर। क्लियर? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1 अपॉन रूट 2। अब 1 के साथ रूट 2 डिवाइड हो रहा है और सिंप्लीफाई होगा नहीं, यहाँ कुछ ये हट सकता नहीं है। तो पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारा, ये इरैशनल। तो यहाँ लिख देंगे हम कि क्या ये इरैशनल, इट इज़ इरैशनल। क्लियर? फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट में है 2 पाई। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है कि जो पाई होता है हमारा, पाई एक इरैशनल नंबर होता है। तो अब आप बोलेंगे भैया कि, तो आप सोचेंगे कि जो पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हम 22/7 क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ये 22/7 जो वैल्यू है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो पाई तो हमारा रैशनल होना चाहिए। बट आपको ये समझना है कि 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की। 22/7 ये एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्योंकि आप पाई की जो एक्चुअल वैल्यू निकालोगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो इसलिए ये 2 हमारा इसमें रैशनल है और पाई क्या है, इरैशनल। तो एक कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारा, इरैशनल। तो लिख देंगे हम ये क्या है हमारा, इरैशनल नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन में हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको हम। हमारे पास 2 ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में है 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। मतलब दोनों ही ब्रैकेट में हमारे पास 2 नंबर हैं। अब हमें करना है इनको सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे,
फर्स्ट ब्रैकेट में जो पहला नंबर है हमारे पास 3, हम इस 3 को दूसरे ब्रैकेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या आता है। देखो, हम जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा क्या आएगा, 3 2 जा 6। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो यहाँ आएगा हमारा 3√2। अब पहले ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर है हमारा √3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले करेंगे 2 से और फिर करेंगे हम √2 से। जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से तो यहाँ आएगा हमारा 2√3। फिर हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो यहाँ आएगा हमारा √3 × 2। क्लियर। अब आगे सोचो, 6 + 3√2, और किसी टर्म के अंदर 2 नहीं है, √2 नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा एज इट उतार देंगे इसको हम 3√2, फिर 2√3 और जो रूट के अंदर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6 + √6। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है 3 + √3 3 - √3। दोनों ब्रैकेट में जो दो नंबर है हमारे पास वो नंबर सेम है, बट डिफरेंस क्या है, पहले ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी में यहाँ लिखता हूँ। देखिए, अगर कभी भी a + b और a - b हो तो ये इक्वल होता है किसके, a² - b² के। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर a की जगह क्या है हमारे पास, a के लिए हमारे पास 3 और b की जगह क्या है हमारे पास, √3। तो आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे हम a² - b², तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा हमारा 9, फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -3, 9 - 3, आंसर आ जाएगा हमारा 6। क्लियर। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए इसका। थर्ड पार्ट में है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम इसके थर्ड पार्ट में करते हैं। देखो, a की जगह क्या है हमारे पास, ये √5 और b की जगह क्या है हमारे पास, √2। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 एंड √2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 5, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 2, देन प्लस 2 √5 एंड √2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ये √10। 5 + 2 7 + 2 √10, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। तो सिंपली आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। देखिए, आपकी बुक के अंदर रूट को लेकर भी फॉर्मूले दे रखे हैं, तो बस आपको वो फॉर्मूले यूज़ नहीं करने, आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूले इस्तेमाल करने। इसमें से आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले हमने 8th क्लास में भी ये फॉर्मूले पढ़े। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब फोर्थ पार्ट। और देखिए, फोर्थ पार्ट में हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे यहाँ पे, अभी हमने यूज़ करी थी इसके सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी a + b और a - b की। तो a + b
और a माइनस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो a की जगह क्या है हमारे पास √5 और b की जगह क्या है √2। अगर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ आएगा 5, फिर स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ आएगा हमारा 2। 5 माइनस 2 आंसर आ जाएगा हमारा 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c upon d। जो पाई की जो वैल्यू है उसको हम एज अ रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पाई की वैल्यू है उस पाई की वैल्यू को हम c अपॉन डी, अगर हम उसको ऐसे ले सकते हैं तो पाई को हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और जब हमने पाई को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया तो पाई तो हमारा रैशनल होना चाहिए। देखिए फैक्ट क्या होता है, फैक्ट दैट पाई इज़ इर्रेशनल, बट पाई होता क्या है, पाई को हम इर्रेशनल कंसिडर करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पाई को इर्रेशनली कंसिडर किया। तो देखिए यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर है, ये क्या होता है, ये काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा। पहले ही बता देते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या है और डायमीटर क्या होता है। तो अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर आप एक पॉइंट ले रहे हो और घूम कर अगर उसी पॉइंट पर आ जा रहे हो तो ये जो पूरा सर्कल बना ये क्या हमारा एक ये होता है सर्कमफ्रेंस। क्लियर? और जो हमारा सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये आपने लाइन ड्रॉ करी तो ये है मान लीजिए हमारा ये डायमीटर है। क्लियर? तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई को अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो पाई तो हमारा रैशनल होना चाहिए, मगर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पाई को हम इर्रेशनल कंसीडर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्लियर? और आपने एक चीज़ और समझी होगी, आप लोगों ने जब कहीं भी सर्कल्स के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, सर्कमफ्रेंस निकाला होगा या एरिया निकाला होगा, तो वहाँ पर हम पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू को हम 22/7 रखते हैं। तो पाई की वैल्यू अगर 22/7, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये रैशनल ही हो रहा है। बट जो ये 22/7 वैल्यू है ये एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे अगर आप इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस लो ऊपर और नीचे आप क्या लो डायमीटर, और अगर आप ऐसे सर्कमफ्रेंस को आप डिवाइड करते हो डायमीटर से, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और आपको ये बात याद होगी कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है हमारा इर्रेशनल। क्लियर? तो देखो अब इसके आंसर में हमें क्या लिखना है, आंसर लिखते हैं इसका। अब 22/7 क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो उसको लिखते हैं 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी, पाई की, ऑफ पाई, बट इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन of pi is non-terminating non-repeating बट अगर आप पाई की एक्चुअल वैल्यू निकालते हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो, उसमें आप c को d से डिवाइड करते हो, तो कैसा आएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है हमारा, इरेशनल। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस मीन पाई इज इरेशनल। क्लियर? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कहा गया है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसको ध्यान से देखना कि इसको कैसे हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इसके अंदर एक नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये है 0, यहाँ पे अगर हम लेते हैं 0, ये 0 हो गया। अब 0 से 9.3 डिस्टेंस लेना है हमें, 9.3। तो 9.3 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये 9, 9.1, 2 और 3, तो यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आ गया हमारा 9.3। अब आपको क्या करना है, 9.3 में 1 ऐड करना है। तो अगर इसे 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10.3। सो ये आ गया हमारा 10.3। क्लियर? अब इन पॉइंट का हम नेमिंग कर देते हैं। देखो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा बी, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा सी। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो अब कंपास का यूज़ करेंगे आप, और कंपास से आपको क्या करना है, जो हमारा लाइन AC है, AC को आपको बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ लिख देते। देखो जो हमारा AB डिस्टेंस है वो है 9.3 और जो AC डिस्टेंस है वो है 10.3। अगर हम AC को बाइसेक्ट करते हैं तो आप कंपास लेकर क्या करोगे, आप कंपास को रखोगे A पर, ऊपर एक आर्क लगाओगे और नीचे एक आर्क लगाओगे। ऐसे ही कंपास को C पर रखकर आर्क को काटना है हमें। तो जहाँ पर कटेगा वहाँ से हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो वो AC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो मान लीजिए पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट O हो गया, AC को पॉइंट O क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, AO को रेडियस लेंगे। AO को रेडियस मानकर, ये मान लीजिए हमारा रेडियस, इसको रेडियस मानकर तो ये बनाए थे हम सेमी सर्कल। तो ये बन गया एक सेमी सर्कल। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है।
आप इसको कंपास का यूज़ करके बनाना, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा ये। अब आपको क्या करना है, बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप ये बी से बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा ये सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर काटेगा। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारा, डी। और अगर आप यहाँ पर ये बी डी की वैल्यू फाइंड करोगे तो जो बी डी की वैल्यू आएगी ना आपकी, वो √9.3 आएगी। इस चीज़ को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप O को D से मिलाते हो तो हमारा जो ये ट्रायंगल बन रहा है BOD, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम अगर पाइथागोरस का यूज़ करें तो OD का स्क्वायर इक्वल होगा OB स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर के। OD और AO ये दोनों ही क्या है, सेमी सर्कल के रेडियस। तो अगर हमारा ये AC A से लेकर C तक अगर डिस्टेंस हमारा 10.3 है तो ये एक तरीके डायमीटर है। तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस। तो OD हमारा हो जाएगा 5.15 इसका स्क्वायर। और अगर आप मान लीजिए O से लेकर ये C तक अगर 5.15 है, अगर आप इससे 1 माइनस कर दोगे तो O से लेकर B तक ये हमारा बचेगा 4.15। तो OB की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.15 इसका होल स्क्वायर, देन प्लस BD का होल स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है और BD की वैल्यू फाइंड करें। देखो हम अगर 5.15 का स्क्वायर करते हैं तो 5.15 का स्क्वायर करने पे आएगा हमारा 26.5225। और अगर आप 4.15 का स्क्वायर करते हो तो 4.15 मल्टीप्लाई 4.15 तो आएगा हमारा 17.2225 प्लस BD स्क्वायर। 17.2225 को अगर मैं लेफ़्ट साइड ले आता हूँ 26.5225 माइनस 17.225 इक्वल टू BD स्क्वायर। आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 9.3। 9.3 इक्वल टू BD स्क्वायर। BD पे जो स्क्वायर है उसको आप जब लेफ्ट साइड लाओगे तो हो जाएगा √9.3। जो BD डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, √9.3। यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ट्रायंगल के अंदर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जो हमारा BD डिस्टेंस है वो क्या हो गया, √9.3। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास में आपको 8 नापना है BD। ये BD लोगे आप, ये B। कंपास की नोक आपको रखनी है B पर और पेंसिल आपको रखनी है D पर। और यहाँ से आपको इस तरीके से आर्क लगाना है। तो नंबर लाइन को कि जिस पॉइंट पर काटेगा वो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, √9.3। तो इस तरीके से आपको √9.3 नंबर लाइन पर शो करना है। मैंने एक रफ डायग्राम बना के दिखाया, आप इसको कंपास स्केल का यूज़ करके बनाना, एक आपका एकदम क्लियर आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि √9.3 आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें उनको रैशनलाइज करना है। तो आप ये समझना है आपको कि रैशनलाइज करते क्यों हैं। रैशनलाइज हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या है, रूट। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो
उसको आप रैशनलाइज करके उस रूट को आप हटा सकते हो। तो देखो, तो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है हमें 1/√7, तो इसका करते हैं हम रैशनलाइज। कैसे करेंगे देखिए, 1/√7, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 1 × √7 यह आ जाएगा हमारा √7, और √7 × √7, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है √7 मल्टीप्लाई √7, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √49, और 49 7 का स्क्वायर होता है, तो √49 क्या हो जाएगा हमारा 7। तो आपको समझना है, अगर कभी भी दो नंबर है हमारे पास और दोनों सेम है और रूट में, अच्छा √7 क्या आ जाएगा हमारा 7। ऐसे कहीं भी क्या हो √2 और √2, तो √2 क्या होता है हमारा √2 हो जाएगा हमारा 2। ऐसे √3 क्या होता है हमारा 3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा √7 मल्टीप्लाई √7 7। ये हो गया इसका रैशनलाइज। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 1/√7 माइनस √6, इसका करना है रैशनलाइज। सो 1/√7 माइनस √6 लिखेंगे, और जो √7 माइनस √6 है इसको करेंगे मल्टीप्लाई। देखो, हमें यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है कि जो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम लेंगे प्लस का साइन। तो √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। पहले √7 प्लस √6 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर आ जाएगा √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। अब देखो, डिनोमिनेटर में हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b और a माइनस b, ये इक्वल होता है a² माइनस b²। क्वेश्चन 2 में भी हमने इन आइडेंटिटी को यूज़ करा था। तो अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा हमारा √7 प्लस √6, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 7, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -6। सो आंसर हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये हो गया इसका रैशनलाइज। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो इसका। आप थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 1/√5 प्लस √2, इसका करना है रैशनलाइज। 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कर देंगे चेंज, प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी की। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, √5 माइनस √2 अपॉन रूट से कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा 5, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा -2। तो आंसर आएगा हमारा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 3। ये हो गया हमारा रैशनलाइज, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में 1/√7 माइनस 2 रैशनलाइज करना है।
1/√7 -2 मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 और √7 + 2। √7 + 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा √7 + 2 और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a + b और a - b इक्वल होता है a² - b²। तो हमारा हो जाएगा √7² - 2 का स्क्वायर। √7 + 2 रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 7 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। आंसर आ जाएगा हमारा √7 + 2/3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट का आंसर आ गया इसका।